तो है गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो भाई क्या ही कमाल की आज रॉ रही है ना। मतलब कि पिछली वाली रॉ से तो ये वाली रॉ हमको काफ़ी मज़ेदार लगी। स्टार्टिंग जो रॉ थी, जो स्टार्टिंग का जो इवेंट था वो काफ़ी दमदार था, और जो मेन इवेंट था जो एंड में था वो काफ़ी हल्का था, मुझे ऐसे लगा। तो चलिए इसके ऊपर पूरी बात करते हैं, आज पूरी रॉ को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमको रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन दिखाई देती है। रोमन रेंस, जिमी जे ऊसो और हमारे पॉल हेमन। WWE ने पहले ही भाई ये कह दिया था कि भाई द ब्लड लाइन आने वाली है, और वो आते भी हैं और स्टार्टिंग में आते हैं। और वैसे ही भाई रोमन रेंस अपनी शाही तरीके से एंट्री करते हैं, और फिर भाई पॉल हेमन कहते हैं कि देखो भाई, हमने आज किस तरीके से एंट्री की है, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में एक ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है, और वो ग्रेटनेस है हमारा कोई और नहीं, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और फिर उतना ही कहने के बाद वो रोमन रेंस के हाथ में जो है माइक थमा देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि भाई नॉर्थ कैरोलिना एक्नॉलेज मी, अपने ही अंदाज के साथ। अब देखो यहाँ पे एक्नॉलेज मी तो उन्होंने कह दिया, आप सब ने तो एक्नॉलेज कर दिया उनको, बट गाइज आरके ब्रोस पीछे से आ जाते हैं। मतलब कि कहीं से दिखाने की भाई वो आए हैं, वो एंट्रेंस से आए हैं, कहीं से वो पीछे से आ जाते हैं, और जिमी और जे उसो को पीछे से हमला कर देते हैं। और भाई जो रिएक्शन था ना रोमन रेंस का, देखने लायक था। मुझे जो पूरी रॉ में पसंद आया वो सिर्फ और सिर्फ रोमन का रिएक्शन। अब चेहरे से वो जो डर थी ना वो पूरी दिखाई दे रही थी, वो किस तरीके से डर रहे थे। और रैंडी ऑर्टन एक इशारा करते हैं जहाँ पे थीम सॉन्ग बजता है हमारे ड्रू मैकिंटायर के, मतलब कि हमारे ने ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर आने के बाद जो अपनी वो जो एंजल है, वो एंजला क्या भी कुछ जो भी है, वह स्वॉर्ड अपनी स्वॉर्ड लेके अंदर आते हैं। और रोमन रेंस कहते हैं कि भाई देखो इसको बाहर रख के आओ, ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है, इसको तो बाहर रख। और वो ड्रू मैकिंटायर ने किया ना, वो जो वहाँ पे ठहर के जो माइक ड्रॉप जैसा होता है ना, वैसे ही उन्होंने अपने जो स्वॉर्ड को ड्रॉप कर दिया, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और भाई रेंस और ड्रू मैकिंटायर फेस करते हैं एक दूसरे को, जैसे भाई आपको पता ही है वो हर बार ऐसे ही फेस करते हैं, और फिर पंचिस चालू हो जाते हैं दोनों की तरफ से। और भाई वहाँ पे ऐसे लगा कि रोमन रेंस हरी पड़ रहे हैं। उन्होंने वो जो अपने वो जो होते हैं ना रिंग के साइड में जाके जो वो चौक स्लैम देते हैं छाती के ऊपर, वो दे रहे थे। करीब उन्होंने चार या 5 दिया। उसके बाद भाई फिर से ड्रू मैकिंटायर ने उनको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो पीछे से जो है आ जाते हैं हमारे जे ऊसोस, और जे ऊसोस आने के बाद जो है ऑर्डन और रिडल पे आ जाते हैं। और वहाँ पे भाई पूरी टोटली ब्रॉल हो चुकी थी पूरी 6 बंदों के बीच में। और वहाँ से जो है पूरी WWE जो टीम थी वो भी आ जाती है। अब देखो रेफरीज वगैरह आ जाते हैं। अब ऐसे लग रहा था कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अब जो यहाँ से वो कैसे जाएंगे वो तो दिखाने का। अब से भाई अब मेंबर्स अंदर आ जाते हैं, रेफरीज अंदर आ जाते हैं, और भाई खत्म, ब्रेक पड़ जाता है। ब्रेक पड़ने के बाद हमको लगा कि भाई ब्रेक के बाद कुछ दिखाया जाएगा, बट नहीं, हमको दिखते हैं कमेंटेटर्स कहते हैं कि भाई देखो ये तो तबाही सी हो गई, रॉ के स्टार्टिंग में ही ऐसे हमको देखने को मिला। मतलब कि देखो स्टार्टिंग जो था वो ठीक ठाक ही था। चलते हैं हम दूसरी तरफ, तो वो है बैक स्टेज में हमको स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एज़ेकिएल एक साथ दिखते हैं। अब देखो स्ट्रीट प्रॉफिट जो है एज़ेकिएल के हाथ में वो जो अपनी ड्रिंक है वो थमा देते हैं, और कहते हैं कि भाई ले चेस कहते हैं, और चलो पी ले एक गुड। तो फिर एज़ेकिएल पीते हैं और वो कहते हैं हाँ बढ़िया है। और फिर भाई उतने में आ जाते हैं अपने जो है अल्फ़ा एकेडमी के बंदे ओटिस, और उतने में आ जाते हैं हमारे अल्फ़ा एकेडमी के बंदे ओटिस और चैड केबल। और चैड केबल आगे कहते हैं कि भाई देख, तेरे साथ जो मैंने लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया था भाई वो एक झूठ था, मैंने सब झूठ करा था उसके बीच में। और फिर कोई केविन ओवेंस भी आ जाते हैं, और केविन ओवेंस कहते हैं राइट तू सच कह रहा है, ये झूठा है, ये अलायस है। फिर यहाँ पे जो है हमारे केविन ओवेंस हाथ में से एज़ेकिएल के वो ड्रिंक खींच के उसके चेहरे के ऊपर मार देते हैं। मतलब इस तरीके से जो उन्होंने वो ड्रिंक हाथ से खींच के उनके चेहरे के ऊपर मार के वहाँ से भाई निकल लेते हैं। वो ठहरते भी नहीं कि ऐसे भाई मैंने मारा चला जा, वो निकल लेता है। उन्होंने ड्रिंक ऐसे मारा और निकल लिए। और भाई एज़ेकिएल जो है मारने जाते हैं, बट स्ट्रीट प्रॉफिट उनको रोक लेते हैं, कहते हैं कि भाई अभी हमारी मैच है, हम वहाँ पे गुस्सा काटेंगे। और फिर भाई डायरेक्ट हम आ जाते हैं मैच की तरफ। मैच स्टार्ट होती है। अब देखो मैच स्टार्ट होने के बाद डोमिनेशन जो होता है वो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स
और एजिकल का ही होता है। और भाई मुझे तो यहाँ पे देखो जो है हमारे चैट केबल पिन कर देते हैं एजिकल को। हाँ, वो एक चीज़ थी कि भाई केविन ओवेंस ने पीछे से उनको धक्का दे दिया था एजिकल को, और वहाँ से वो निकल गए जैसे भाई उनको कुछ हो ही गया, और वो नीचे मुंडी करके निकल ही जाते हैं। और उसके बाद चैट केबल 1 2 3 जीत जाती हैं हमारे अल्फा एकेडमी और केविन ओवेंस। और कुछ इस तरीके से जो है रॉ की अच्छी दमदार स्टार्ट होती है। फिर भाई हम जाते हैं वीर महान वर्सेस हैंसन जेकोब की तरफ। तो भाई वैसे ही वीर महान जो हर हफ्ते करते हैं, अरे वो उठा के पटकते हैं, फिर भाई अपना जो लॉक है वो लॉक लगाते हैं, और फिर भाई जो हैंसन है, हैंसन की बुरी हालत हो जाती है और वो हार जाते हैं। हारने के बाद भी आपको पता ही है भाई वीर महान नहीं छोड़ने वाला है, वो हारने के बाद भी उसको डैमेज करता है। और वहीं पर भाई जो है फिर से WWE के रेफरीज वगैरह आ जाते हैं। भाई हर हफ्ते यही हो रहा है, अब यही था। तो अब हम दूसरी तरफ चलेंगे भाई, वो है एक तरीके से थी कि अगर एजी स्टाइल जीत जाते हैं तो डेमिन प्रिस्ट जो है रेसलमेनिया बैकलैश में जो रिंग के साइड में है वहाँ से बैंड हो जाएंगे। मतलब कि वो रेसलमेनिया बैकलैश से ही बैंड हो जाएंगे अगर वो मैच हार जाएंगे तो। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैच का जो सेटअप था। फिर भाई आपको तो पता है जो एज स्टाइल है वो जीत जाते हैं। एज स्टाइल जीतने के बाद भाई एज को आ जाता है गुस्सा, और वो अंदर आ जाते हैं और एज स्टाइल के ऊपर शुरू हो जाते हैं और वो मारना शुरू कर देते हैं और बाहर जाते हैं और 2 स्टील चेयर्स लेके आते हैं। अब जैसे लेके आना ऐसे लग रहा था भाई आज एज स्टाइल का भरता बनने वाला है फिर से, मगर ऐसे नहीं होता। बुलेट क्लब जो है फिर से रीयूनियन हो जाती है। फिन बैलर का थीम सॉन्ग बजता है, फिन बैलर अंदर आ जाते हैं और दोनों को फिन बैलर मार देते हैं, मतलब कि एज और डेमिन प्रिस्ट को मार देते हैं। और उसके बाद भाई एज स्टाइल और जो फिन बैलर का जो एक सिंबल था वो जिस तरीके से हाथ को ऐसे मोड़ के करते हैं, उन्होंने वहाँ पे कर दिया और बता दिया कि भाई रीयूनियन हो चुकी है हमारी बुलेट क्लब की। तो ये भी बहुत अच्छी बात है टीम में। अब चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं भाई, वो है मिस टीवी शो। अब मिस टीवी स्टार्ट हो रही है और उनके जो गेस्ट होते हैं वो है मुस्तफ़ा अली आ जाते हैं। अब देखो गेस्ट होते हैं बट गेस्ट की जो इंसल्ट है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से हो जाती है। वहाँ पे जो है उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है। जो है माइक बंद होने के बाद इंटरफेयर करते हैं हमारे ऑस्टिन थेरी आते हैं और भाई वो अनाउंस कर देते हैं कि हमारी मैच होने वाली है 2 in 1, मतलब कि हैंडीकैप मैच मिस और ऑस्टिन थेरी वर्सेस मुस्तफ़ा अली। अब देखो हैंडीकैप मैच ही तो ऑब्वियसली मुस्तफ़ा अली हारने वाले हैं, तो हार जाते हैं। हारने के बाद जो है अपने ऑस्टिन थेरी और मिस चले जाते हैं और पीछे से जो है हमारे तमाशो चैम्पा, मतलब कि चैम्पा ही कर लो, तब चैम्पा आके भाई उनको अटैक कर देते हैं और इतना ही होता है। और उसके बाद जो है हमको दूसरी तरफ दिखाई देना है सेथ रॉलिंस अप्रिसिएशन नाइट थी और उसके बाद सेथ रॉलिंस सेलिब्रेट करते रहते हैं और भाई वो कोडी रोड वहाँ पे इंटरफेयर कर देते हैं और कोडी रोड करते हैं भाई देख मैं तेरे से प्रोफेशनल और कोडी रोड की भाई देख तेरे से ज़्यादा मैं प्रोफेशनल में हूँ, तेरे से ज़्यादा मैं अच्छा करता हूँ। और फिर भाई यहीं पे जो है सेथ रॉलिंस को ऑब्वियसली गुस्सा आ चुका था कि भाई उन्होंने जो उनकी जो नाइट थी उनको बिगाड़ दिया और वो उनके फादर के ऊपर चले जाते हैं, हद पार कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई कोडी सुन, जो तेरे फादर हैं डस्टी रोड्स वो कभी चैम्पियन बन नहीं पाए और मेरे होते हुए और तू भी कभी भी चैम्पियन नहीं बनेगा। और इतने में भाई इनके दोनों की ब्रॉल चालू हो जाती है और होने के बाद जो है भाई अब जो जैकेट थी सेथ रॉलिंस की जो चमक धमक की और वो कोडी रोड्स उठा के ऑडियंस में फेंक देते हैं। अब भाई यहाँ पे जो अब फिलहाल के लिए तो सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हम देखते हैं भाई इनका जो गुस्सा है कब तक चलेगा। अब चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं तो भाई वो है बॉबी लैशली वर्सेस कैड्रिक अलेक्जेंडर की मैच होती है और मैच को कुछ इस तरीके से थी जहाँ पे MVP कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री में वो कहते हैं कि भाई इस बंदे से कुछ नहीं होगा, ये बंदा भाई खाली फोकट यहाँ पे आके दिखावा करता है, इसे कुछ होना है ना जाना है, बट सब कुछ होता है बॉबी लैशली से। कैड्रिक अलेक्जेंडर को वही फिर से जो है अपना स्पेयर देते हैं, स्पेयर देने के बाद हार्ड ब्लॉक लगा के भाई पिन कर जाते हैं और जीत जाते हैं, काम ख़त्म कर देते हैं कैड्रिक अलेक्जेंडर का। और जिस तरीके से वो बोल रहे थे MVP की इससे कुछ नहीं होगा, हो जाता है भाई, हो जाता है। अब चलिए लास्ट हम चलते हैं तो भाई वो है मेन इवेंट। अब देखो भाई मेन इवेंट में मुझे कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो आस्का, बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन होती है और अपोनेंट टीम में होती है रिया रिप्ली, बेकी लिंच और हमारी सोनिया डेविल, मतलब कि एक हील टीम और एक जो है बेबी फेस वाली टीम। अब चलो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली लिव मॉर्गन जो है बेकी लिंच को पिन कर
बेकी लिंच या फिर सोनिया डेविल को शायद दोनों में से एक को पिन कर देती है और जीत जाती हैं लिव मॉर्गन और उनकी टीम। और भाई ये तो कुछ खास लगा नहीं मुझे, WWE क्या दिखाना चाहती थी, जिसके साथ जो फ्यूड चल रही थी उनको पूरा मिक्सअप भी कर दिया और टैग टीम में बना दिया, और ये उतना खास मुझे लगा नहीं। हाँ, अगर रोमन रेंस का जो प्रोमो था वो शायद से मेन इवेंट में होता तो उनको और भी मज़ा आता, क्योंकि भाई मेन इवेंट में ही ज़्यादा वेट रहता है सब फैंस का। तो इतना था ये रॉ में, और रॉ की जो रेटिंग्स है वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि भाई कितनी रेटिंग्स आई है रॉ में। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, मिलता हूँ मैं बाद में। होप यू गाइज लाइक इट। बाय बाय।